नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों, आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। आज मैं बृहस्पति की अहमियत के बारे में बात करना चाहता हूं कि ये ज्योतिष और हमारी जिंदगी में इतना अहम क्यों है। सबसे पहले तो बृहस्पति को जीव कहा गया है और इसे गुरु भी कहा गया है। तो ये गुरु है जिसका मतलब ये मालिक है, इसमें ज्ञान है और ये समृद्धि देने वाला है, और जीव का मतलब है कि ये जिंदगी लाने वाला या जीवन का सूचक है और इस तरह ये जिंदगी को जान डालता है, यानी ये हमारी मौजूदगी को सच्ची जिंदगी देता है। तो चलिए ज्योतिष के नजरिए से बात करते हैं और हमारे प्राचीन शास्त्रों में बृहस्पति को कैसे बयान किया गया है। तो एक, बृहस्पति को संतुलन करने वाला सर्वोच्च कहा गया है। संहिता में कहा गया है कि दूसरे ग्रहों के जो भी अशुभ असर हो, बृहस्पति अकेला ही अपनी युति और दृष्टि से ऐसे अशुभ ग्रहों के बुरे असर को रोकने या कम करने के लिए काफी है। संहिता कहती है, यत् शुभावलोक नाभिरुक्त ग्रह जनहित ग्रहणे परमेक्षणो वा। मैं अनुवाद करता हूँ, ग्रहण की शुरुआत या समाप्ति पर सूरज और चांद यानी दोनों चमकदार ग्रहों पर पड़ने वाली दूसरे ग्रहों की दृष्टि के नतीजे में जो भी अहितकर असर बताए गए हों, उनकी तीव्रता कम हो जाएगी और वे शुभ साबित होंगे अगर उन पर सिर्फ बृहस्पति की दृष्टि पड़े, ठीक जैसे पानी से धधकती आग बुझ जाती है। उद्धरण समाप्त। तो ये दिखाता है कि सूरज और चांद पर, चाहे वो ग्रहण में ही क्यों न हो, बृहस्पति की दृष्टि राहु और केतु के अशुभ असर को घटा सकती है। और अपने आकार और अपनी शुभता की वजह से गुरु या सभी देवताओं का मुखिया सबसे ज्यादा समृद्धि लाने वाला है। अब जब आप बृहस्पति और उसके दिए नतीजों की दूसरों से तुलना करते हैं तो ये निश्चित तौर पर दूसरों से ज्यादा फायदेमंद नतीजे देता है। बृहस्पति हजारों सालों से हमारे आसपास एक हैरतअंगेज ताकत रहा है। लगभग सभी प्राचीन सभ्यताएं इसके नज़ारे से मंत्रमुग्ध रही हैं और इसे दैवीय गुण या खुदा ही माना है। और कहानियां भरी पड़ी हैं बृहस्पति की शनि से दुश्मनी की, और असल में शनि की बृहस्पति और प्लूटो जैसे दूसरे ग्रहों की पितृत्व की। विज्ञान भी मानता है कि अगर बृहस्पति न होता तो शायद धरती पर जिंदगी मुमकिन न होती, क्योंकि अपने आकार और गुरुत्वाकर्षण की वजह से बृहस्पति या तो धरती की तरफ आ रहे उल्कापिंडों और धूमकेतुओं को अपनी ओर खींच लेता है या फिर उन्हें सौरमंडल से बाहर फेंक देता है। तो शायद बृहस्पति को उसकी कक्षा में ठीक यहाँ इसलिए रखा गया था कि वो हमारी रक्षा करे और इस तरह हम पर असर डाले। कोई अचरज नहीं कि इसे जीव या जीवनदाता कहा जाता है। इसे जीव कह के ये एक जीवन देने वाले या जीवन बचाने वाले ग्रह की भी निशानदेही करता है। इसके पास सिर्फ दूसरे या चौथे घर से दृष्टि डाल के ही पूरे 8वें घर के बुरे असर को कम करने की ताकत है। बृहस्पति को गुरु जीव देवमंत्री देवताना पुरोहितो दिवज्ञा अधिरासन सरिता समृता के रूप में बयान किया गया है। मैं अनुवाद करता हूँ, मैं उद्धृत करता हूँ। बृहस्पति ग्रह के और नाम हैं जैसे गुरु, जीव, देवमंत्री, देवपुरोहित, देवज्ञ, अंगिरा सूनु जिसका मतलब है ऋषि, अंगिरा के बेटे, और बृहस्पति जिसका मतलब है ज्ञान और वाक्पटुता के स्वामी। उद्धरण समाप्त। तो बृहस्पति शब्द से ये न सिर्फ विचारों बल्कि वाणी की भी सारी समझ और फसाहत पर राज करता है। मौके, बहुतायत और विस्तार को सपोर्ट करते हुए बृहस्पति, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और जियस, बृहस्पति का यूनानी समकक्ष, की बिजलियों की याद दिलाता है। एक कानून देने वाला है लेकिन दानी स्वभाव का। बृहस्पति दिखाता है कि आप कहाँ अच्छी किस्मत से धन्य महसूस कर सकते हैं। कुछ के लिए ये शायद आर्थिक हो, दूसरों के लिए इसका मतलब सहयोगी दोस्त या खुशहाल शादी हो सकता है। और स्वभाव से ये लगभग सबसे ज्यादा खुशमिजाज और सबसे ज्यादा खिलाड़ी स्वभाव का भी है। रोमन बृहस्पति का समकक्ष यूनानी जियस और बेबीलोन का मर्दुक है। उच्च देवता जो अपने अपने देवमंडल पर राज करते हैं, दोनों ही कल्याणकारी और निरंकुश। इससे हमें बृहस्पति की ज्योतिषीय समझ एक कानून बनाने वाले के रूप में मिलती है। एक श्लोक कहता है, मतलब मैं अनुवाद करता हूँ, उद्धृत करते हुए, बृहस्पति जिसकी किरणें अक्षुण हैं, घनी और चारों ओर फैली हुई है, जिसका रूप चौड़ा और कुमुद और कुंद के फूलों की तरह सफेद और क्रिस्टल की तरह साफ है, और जो किसी दूसरे ग्रह से दबा हुआ नहीं है, और जब सही दिशा में चल रहा हो तो पूरी मानव जाति के लिए फायदेमंद साबित होगा। इस तरह बृहस्पति जिसकी पूरी दृष्टि है, मजबूत है, और जो दग्ध नहीं है, सीधी चाल में होने पर पूरी मानव जाति के लिए फायदेमंद हो सकता है। एक अप्रभावित और अदग्ध बृहस्पति इस तरह एक वरदान है। ये बाकी सभी अशुभ ग्रहों की नकारात्मकता पर हावी हो सकता है और उसे कम कर सकता है। इस देवता की पौराणिक जिंदादिली आपकी कुंडली में उत्साह और रास्ता ढूंढने की इच्छाशक्ति के रूप में नजर आती है।
ये एहसास कि कुछ भी मुमकिन है, मुश्किल वक्त में एक सुरक्षा कवच का भी काम कर सकता है। मंगल, राहु, शनि, सूरज को आग वाले धनु या मेष राशि में रखिए और उस पर बृहस्पति की दृष्टि डलवाए। बृहस्पति इन सभी ग्रहों की मिली जुली अशुभ मंशा को काबू कर सकता है। ऐसी है बृहस्पति को दी गई ताकत। तो बृहस्पति की दृष्टि इतनी ताकतवर है कि वो किसी ग्रह के अपने ही घर को देखने के बराबर, अगर उससे ज्यादा ताकतवर नहीं तो बराबर जरूर है। श्लोक कहता है, मैं अनुवाद करता हूँ उद्धृत करते हुए, जो राशि अपने स्वामी से देखी या जुड़ी हुई है, या जो बृहस्पति या बुध से देखी गई है, वह ताकतवर मानी जाती है, बशर्ते कि वह दूसरों की ऐसी संगति से रहित हो। ऐसा वराह मिहिर कहते हैं। उद्धरण समाप्त। इस तरह ये दिखाता है कि बृहस्पति की दृष्टि पड़ने पर कोई भी राशि या उसका स्वामी बेहद मजबूत हो जाता है, बशर्ते कि वो किसी दूसरी ऐसी संगति से रहित हो जो नकारात्मक संगति हो। इस तरह बृहस्पति हर बार मौके लाता है जब वो अपना सिर उठाता है, चाहे वो अपनी दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा से ही क्यों ना हो। बृहस्पति की सूक्ष्म दशा भी उस दिन लटकती हुई बुराई को दूर करने के लिए काफी है। ये मौके अक्सर बिना बुलाए ही सामने आ जाते हैं। क्योंकि बृहस्पति बहुतायत के साथ आता है, ये वो जगह हो सकती है जहां आप दूसरों के प्रति दानशीलता दिखाते हैं, इस यकीन के साथ कि आपकी अपनी किस्मत कभी खत्म नहीं होगी। बृहस्पति चंद्रमा के साथ और सूरज के साथ भी युति में शानदार नतीजे दे सकता है, खास तौर पर लग्न या 10वें या 11वें में। और बृहस्पति वो ग्रह है जो माँ, देखभाल और पालन पोषण वाली कर्क राशि में उच्च का होता है। और माँ से ज्यादा देने वाला, ज्यादा कुर्बानी देने वाला और ज्यादा देखभाल करने वाला और कौन हो सकता है। और बृहस्पति कर्क में बैठकर हैसियत और नतीजे देता है। जब ये अपनी उच्च की ठीक डिग्री पर हो तो इसकी शुभता कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ तक कि जब वो अपने शत्रु शुक्र की राशि तुला में बैठा हो, मिसाल के तौर पर चौथे घर में, तब भी ये बड़े बड़े मकान, वाहन, सारी भौतिक सुख सुविधाएं और उन्हें ज्यादा न करने की समझ देता है। इसकी तुलना शुक्र की चमक दमक से कीजिए। और हालांकि शुक्र कभी कभी भौतिक पहलू में बृहस्पति से आगे निकल सकता है, लेकिन ये इंसान को हद से ज्यादा आगे भी ले जाता है और एक हद तक तो मूर्ख भी बना सकता है। और सबसे अशुभ ग्रह भी बृहस्पति की शुभता के आगे झुक जाते हैं। ये अच्छी तरह मालूम है कि शनि रक्षा तो करता है, हालांकि नतीजों को धीमा भी कर देता है। किसी घर में अपनी स्थिति से और अपनी दृष्टि से शनि नष्ट कर देता है या इंसान को झुकने पर मजबूर कर देता है। हालांकि शनि का बृहस्पति पर मकर या कुंभ राशि में दृष्टि डालने से निम्नलिखित नतीजे मिलेंगे। व्यक्ति अतुलनीय होगा, उसके पास अतुलनीय ज्ञान होगा। एक महान इंसान, उसके पास बहुत ही आधिकारिक पद हो सकता है, उसके पास नौकर होंगे। चौगुने साधन और दौलत, चौगुने यानी 4 पहिए वाले वाहन। ये हमारे दूसरे ज्योतिषीय ग्रंथ का एक श्लोक है। तो यहाँ तक कि शनि की सबसे अशुभ दृष्टि भी बृहस्पति से शुभता को नहीं रोक सकती। तो बृहस्पति शनि की सबसे दुखदायी दृष्टियों पर भी हावी हो सकता है। और यहाँ तक कि राजा यानी सूरज भी सबसे ज्यादा शुभ तभी माना जाता है जब वो बृहस्पति के साथ जुड़ा हो, चाहे बृहस्पति की राशि में स्थित होकर या फिर उसकी दृष्टि पाकर। एक श्लोक कहता है, सुर गुरु गे सूर्य गुरु न दुरुस्तिस सदा विद्वान। अनुवाद करते हुए मैं उद्धृत करता हूँ, जिस व्यक्ति का सूरज बृहस्पति की राशि में हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो, वह राजसी मंडलियों में रहेगा, बेहतरीन शासकों की सेवा करेगा, धनवान और विद्वान होगा। उद्धरण समाप्त। इस तरह ये आपको वो लीडरशिप और वो आशावाद देता है कि आप लगभग कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये आपको एक साहसिक भावना देता है, बिना मंगल की जल्दबाजी या सूरज के ज्यादा गर्व के, और दोनों अशुभ ग्रहों सूरज और शनि को शामिल करता है। एक श्लोक कहता है, शोभन कर्म मतिमान सर्वेश प्रियो विपुल कीर्ति कौन गृहास्टेट भाना गुरुना दुष्टे मनिस्विचा। अनुवाद करते हुए मैं उद्धृत करता हूँ, शनि की राशि में सूरज अगर बृहस्पति की दृष्टि से युक्त हो तो शुभ या अच्छे कर्मों का संग कराएगा। जातक बुद्धिमान होगा, सबको पसंद आएगा, व्यापक रूप से मशहूर और समझदार होगा। इस तरह ये दिखाता है कि शनि की राशि में सूरज लेकिन बृहस्पति की दृष्टि होने पर हर तरह की समझदारी ला सकता है, सबका चहेता बना सकता है और इंसान को मशहूर और बुद्धिमान बना सकता है। और ज्ञान या बुद्धिमत्ता या भलाई पर राज करने की वजह से बृहस्पति वकीलों और कानूनी व्यवस्था, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, धार्मिक संगठनों और प्रकाशन गृहों की भी निशानदेही करता है। और एक मजबूत चंद्रमा जो सोचने की ताकत है, एक मजबूत बृहस्पति यानी उस ज्ञान के बिना क्या करेगा, जिस पर सोचे और जिसे इस्तेमाल करे। बृहस्पति लगभग आपको मजबूर कर देता है कि आप नैतिक और आचार संहिता की डोर को थामे रहें
और सिर्फ एक मजबूत राहु ही इसे झटके से छुड़ा सकता है, लेकिन बिना सबसे शुभ बृहस्पति से लड़ाई लड़े नहीं। और अगर एक ग्रह है जो जिंदगी को जीने लायक बनाता है तो वो बृहस्पति है। कोई शक नहीं कि इसे जीव या खुद जिंदगी ही कहा जाता है। तो संक्षेप में, बृहस्पति न सिर्फ हिंदू या वैदिक ज्योतिष में बहुत अहम है, बल्कि हर मौजूदा ज्योतिषीय या धरती की दुनिया की व्यवस्था में अहम है। सबसे साधारण वजहों में से एक, जैसा कि मैंने ऊपर कुछ बताई है, ये है कि बृहस्पति के बिना इंसान के पास न तो वो ज्ञान होगा और न ही ज्योतिष को समझने और इस्तेमाल करने की समझदारी। तो दोस्तों, ये रही मेरी तहकीकात कि बृहस्पति ज्योतिष में सबसे अहम ग्रहों में से एक क्यों है। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज मुझसे संपर्क कीजिए अगर आप मेरे पास अपनी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति समझने और जानने के लिए कोई व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं। और जब तक हम फिर किसी और वक्त न मिलें, ये रहा आपका दोस्त, ज्योतिषी और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। चाओ।